देखिए भाई, आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैथ का है। और इसमें बोला गया है कि 7 इकाई त्रिज्या वाले 2 सर्किल हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है, तो प्रतिच्छेद का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है तो एक बार हमें 2 सर्किल बनाने पड़ेंगे जो इंटरसेक्ट करें, और जो कॉमन इंटरसेक्ट जो हमारी उभयनिष्ठ जीवा होगी उसकी लंबाई 7 इकाई दिखानी है। तो आइए हम करते हैं इसको। कैसे करना है, मैंने कहा देखो 2 सर्किल तो बनाने ही पड़ेंगे पहले, और 2 सर्किल बना के मैं कहेंगे कि दोनों की एक उभयनिष्ठ जीवा अगर बनानी है तो उभयनिष्ठ जीवा ऐसे बन पाएगी, और उभयनिष्ठ अगर जीवा दिखानी है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये दोनों की उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगी। अगर दोनों सर्किल के सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर ये, तो इसका सेंटर ये वाला हो जाएगा। और अगर इसके रेडियस की बात करें तो ये वाली इसकी रेडियस हो जाएगी, और अगर इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस कहीं ना कहीं ये वाली हो जाएगी, है ना। ये वाली इसकी रेडियस ना बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन में बोला गया उसको हम लिख लेते हैं एक बार, कि इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कि ये वाली त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर ये वाली। अच्छा, इसकी जो कॉमन कॉर्ड है उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी भी लंबाई 7 इकाई है। मैंने कहा इसकी जो ये वाली लेंथ है ये वाली भी 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी कितनी है, 7 है। अच्छा, पूछा क्या गया है, आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा प्रतिच्छेद का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल एरिया है ना, उसका एरिया पूछ रहा। कहने का मतलब ये वाला एरिया निकलवाना चाह रहा आपसे, जो आपको ग्रीन ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये वाला एरिया पूछा है। मैंने कहा इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा एक बार इसको देखिए, अगर हम इस लाइन को और आगे बढ़ा दें तो आप समझ पाएंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। मैंने कहा अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो क्या इसकी रेडियस होगी, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये भी तो इसकी रेडियस होगी, है ना। कहने का मतलब बेटा ये वाली अगर त्रिज्या 7 है तो ये वाली त्रिज्या 7 होगी, है ना। चाहे तो हम इस वाली त्रिज्या को हटा दें, इस बात का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, आप ये कहेंगे हमें एरिया इसका चाहिए, हमें एरिया इसका चाहिए, तो अगर हम इस वाली सर्किल को साइड कर दें, तो अगर हम इस वाली सर्किल को साइड कर दें तो आप ये कहेंगे इस वाली सर्किल को साइड करने पर इस कॉर्ड का एरिया निकाल सकते हैं, इस कॉर्ड का एरिया निकाल सकते हैं। कहने का मतलब वृत्तखंड का एरिया निकाल सकते हैं। अगर इस वृत्तखंड के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर इस वाले में से ये वाला एरिया हम हटा देंगे, अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल लें और पूरे के एरिया में से हम इस डार्क वाला एरिया हटा देंगे तो इतने का एरिया निकल आएगा, और इसका कर देंगे डबल, वही एरिया हो जाएगा हमारा कॉमन सरफेस, वो कॉमन एरिया जो पूछा है वो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो हम यही करते हैं, एक बार देखिए, आपको पता होगा कि अगर हम इस वाले का कॉमन जो कॉर्ड है, इसके कॉर्ड की अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसकी रेडियस 7 है, तो होगा थीटा बटे होता हमारा 360, एरिया निकालना चाह रहे हैं, है ना जी। इस सेक्टर का एरिया होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस कर देंगे इस जो ट्रायंगल बन रहा होगा, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी साइड 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो हमारा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर कहें तो ए स्क्वायर, सही है। मैंने कहा अगर थीटा की बात करें तो अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा, 60 बन रहा होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60, क्योंकि हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने कहा 60 बटे हो जाएगा 360, और पाई का मान हो जाएगा, पाई रहने दो क्योंकि हमारे उत्तर में सभी पाई आ रहा है, और आर का मान रख देंगे 7 सत्ते 49, और माइनस कर देंगे √3/4, और कहें तो इसका जो हमारा समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा 7 है, तो ये 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा हमें हिसाब से, इससे काट दो, 6 चरंग 36 कट रहा है, इसमें से 49 पाई नहीं 49 केवल कॉमन मिल रहा है, 49 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा पाई बटे 6 माइनस √3/4। लेकिन ये वाला एरिया निकला है, ये सिर्फ एरिया आपका ये वाला निकला है, क्या आप समझ पा रहे हैं। इस पूरे का निकाला, इस पूरे वृत्तखंड का एरिया निकाला, उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दिया जो आपको वाइट दिख रहा है। कहें तो ये वाला बेटा माइनस करा है मैंने, ये वाला मैंने माइनस कर दिया है, इस पूरे वृत्तखंड में से ये माइनस कर दिया, तो ये वाला बचा एरिया। और हमें पूछा किसका गया है, हमें जो पूछा है एरिया वो आपसे पूछा गया है इसका, जो आपको रेड कलर से कलर दिख रहा है। हमने कहा आधे का निकला है, इसमें अगर गुणा 2 कर दें तो पूरे का निकल आएगा। मैंने कहा 49 दूनी कर दें तो कितना हो जाएगा 98, और पाई/6 माइनस √3/4। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। सो बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे
करके इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही इसको।